हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लगातार हम आपको गांव की कवरेज दिखा रहे हैं। फिर हम एक गांव में आ पहुंचे और गांव के लोगों से जानेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या लगता है, क्या भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी या सरकार बदलेगी। ये मुद्दा इसलिए क्योंकि 10 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, तो जो सत्ता में सरकार होती है उसका विरोध, जो उसके विरोध की लहर होती है वो उसका परचम होता है। तो जनता से जानेंगे क्या सुविधाएं मिली धरातल पर और इस बार इनका क्या मूड है। तो सबसे पहले आपने टी शर्ट पहनी है टीम नवीन जिंदल, तो इसका आप बताइए, पार्टी ज्वाइन कर रखी है या किया क्या मैटर है? नहीं, मैं पार्टी में ही हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। और सरकार के जो कार्य हैं उनसे मैं बहुत खुश हूँ। 2014 में मैंने 24 घंटे बिजली मिली, मैंने नहीं मिली, मेरे गांव ने पूरे ने मिली जी। हाँ जी। और उसके बाद मुझे आयुष्मान कार्ड मिला। अच्छा। और 10,000 रुपये स्कॉलरशिप मिली मेरी गुड़िया को। अच्छा। 10वीं में जावा जी। और फिर उसके बाद मुझे हैप्पी कार्ड भी मिला, ट्रेवल वाला। हाँ, ट्रेवल वाला, जो 1,000 रुपये है जी। और अभी 2-3 महीने पहले मेरे ट्रांसफार्म चोरी हो गया था जी। तो चोरी हो गया, उसके कम से कम 35,000 रुपये हुड्डा राज में 35,000 रुपये देने पड़ते थे मेरे, बिल्कुल जीरो। मतलब हुड्डा की सरकार में ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए 35,000 रुपया। 35,000 रुपये मेरे की सरकार में फ्री, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री। हाँ जी, बिल्कुल फ्री है। तो हुड्डा जी ने मतलब ऐसा क्यों करते थे? हुड्डा जी खर्ची और पर्ची, खर्ची और पर्ची। हाँ जी, ऊपर तक पैसा जाता था, जब भी तो 35,000 रुपये देते थे। अच्छा, तो जाट समाज का क्या मूड है इस बार? क्या लगता है कि जाट क्या करेगा हरियाणा के अंदर? जाट एक तरफा है, बीजेपी की तरफा। बीजेपी की तरफ? हाँ जी, बीजेपी की तरफ। आप कौन? क्या? मैं भी जाट हूँ जी। आप जाट हैं? हाँ जी। और जाट भाजपा को वोट देगा? हाँ जी, देगा जी। ये तो एक कांग्रेस पार्टी ने अफवाह फैला रखी है जी। हाँ। जो काम जिम्मेदार के हुए हैं ना, जाट समाज के हुए हैं, वो इतने किसी के नहीं हुए बरादरी। मेरे खाते में पैसे आते हैं जी मोदी जी के 6,000 रुपये। किसान सम्मान वाले? हाँ जी, आते हैं। और जब मैं फसल बेच के जाऊँ 72 घंटे में मेरे पैसे आ जाएं। अच्छा। हाँ जी। तो पहले की सरकार में क्या सिस्टम? पहले की सरकार में क्या था, मैं फसल बेच के आया जीरी की, और मैं कम से कम 2 महीने तक आड़ती पे चक्कर लगाऊं था जी। मुझे पैसे चाहिए, मुझे गुड़िया की फीस भरनी है, मैंने दिवाली मनानी है। वो क्या कर रहा भाई, कल ले जियो, परसों ले जियो, चौथा ले जियो। वो त्यौहार भी ऐसे ही चले जाता और फीस चार्ज भी मेरे पे पड़ते चले जाते थे, मतलब फाइन बढ़ जाता? हाँ जी, हाँ जी। अब 72 घंटे में मेरे खाते में पैसे आ रहे। लेकिन फिर भी हमने सुना कि हुड्डा पक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई भाजपा में सरकार किसानों की नहीं सुनती, भाजपा जाटों की नहीं सुनती, और आप कह रहे हैं कि सब बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये एक अफवाह फैला रखी है। हाँ। जब मैं भी एक किसान हूँ, जब MSP पे मेरी फसल बिक रही है, मैं जब अब धान बेचूंगा 2250 रुपये का मुझे बिल मिलेगा और मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं जी। तो MSP तो मिल गई। ठीक है, ये तो आपने सुविधाएं बताई। अब बताइए हरियाणा में क्या होने वाला है विधानसभा के चुनाव में? पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी जी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? हाँ जी, बनेगी। वो तो कह रहे हैं कि हुड्डा के कंधे पे बंदूक है कांग्रेस की और वो चल जाएगी। अब वो उधर की राजनीति करते हैं, 10-12 जिलों की करते हैं। यहाँ जो हमारा उत्तरी हरियाणा है ना जी, इसको पिछड़ा कर दिया, इसको कुछ समझते ही नहीं है जी। सभी। दूसरी बरादरियां, मैं जाट से हूँ, जाट भी हैं, और दूसरी 35 बरादरियां सभी इन्हीं के साथ हैं, क्योंकि इनको अनदेखा करा गया। ये नहीं है कि उसको उनको अनदेखा करा गया। आज कोई भी गरीब आदमी है, उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है जी, हैप्पी कार्ड उसका बन गया जी। 24 घंटे बिजली। जब मैं खाना खाऊं तो 2014 के पहले खाना आगे आया जी। और लाइट भाज गई गर्मी में। और क्या हुआ, जब रोटी खाई तो खेतों वाली लाइट आएगी, वहां गए जी, भागे ऑटोमेटिक भी नहीं थे। मतलब खाना छोड़ के खेतों में भागना? हाँ जी, खेतों में भागना पड़ा। आज 10 घंटे ट्यूबवेल वाली लाइट मिल रही है मुझे, 10 घंटे। 10 घंटे? हाँ जी, और ये 24 घंटे जी। तो क्या लगता है कि तीसरी बार सरकार बन रही है? हाँ जी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और बनाएंगे। बन नहीं रही है, बनाएंगे। मोदी जी ने क्या काम किए जो मोदी की नीति आपको पसंद है? सब मोदी जी की नीतियाँ, मुझे 6,000 रुपये मिले, और अभी मोदी जी ने 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड दे दिया। अच्छा। यानी फ्री मेडिकल। इससे ऊपर और क्या हो सकता है? उसने कहा कि अपने बच्चों को संभालो, माता पिता को मैं संभालूंगा। मोदी जी ने ऐसा? हाँ जी, मेरी माँ 65 साल की है, हार्ट पेशेंट है, शुगर है, और जब से ये करी, क्योंकि मुझे 5 साल ही है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, बिल्कुल बेचिंत होके सोवा जी रात ना, बिल्कुल पैर फैला के एकदम। हाँ जी। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी भी अभी आने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे, क्या लगता है उनके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी। उसने तो
जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे फौजियों पे जो पत्थर डाले गए ना, मारे गए, उनको कह रहा है कि मैं उनको छोड़ दूंगा और पैसे भी दूंगा, नौकरी भी दूंगा। मेरे गांव में 35 फौजी हैं जी। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पत्थर विरोध होएगा, इसमें हरियाणा में विरोध होएगा किसका? 370 का, और जो पत्थर वाले अलगाववादी नेताओं को छोड़ा जाएगा। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं पत्थरबाजों को छोड़ने के हाँ, जम्मू में बोल रहे हैं जी वो। जी। अमेरिका भी गए थे अभी। अमेरिका में भी बयान दिया उन्होंने जी भारत के खिलाफ। जी। वो जब भी विदेश जावा भारत के खिलाफ बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा हमारा स्वागत करेगा। सपने ले सकता है जी। उससे कोई मना नहीं है। अच्छा, सपना देखने में कोई परेशानी हाँ, नहीं? कोई परेशानी नहीं है। उनका खाली सपना है या सपना भाजपा वालों का है? नहीं नहीं, उसका खाली सपना है। उसका खाली सपना है। हाँ जी। विधायक कौन बन रहा है यहाँ से? विधायक नैब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। अच्छा, ये लाडवा क्षेत्र है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ये लाडवा विधानसभा है? हाँ जी। तो यहाँ से नायब सिंह पहली बार ही उत्तरी हरियाणा को सीएम मिला है। सीएम मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और ओबीसी समाज से मिला। ओबीसी समाज से मिला है। तो कांग्रेस में जैसे प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका कोई प्रभाव आपके यहाँ पे है कि नहीं? ये तो प्रभाव तो नहीं है, वो तो एक परिवार की राजनीति है जी। हरियाणा में भी एक ही परिवार राजनीति कर गया यहाँ 60-70 साल से। जिस समाज ने 55 साल हरियाणा पे राज किया हो, उसका भी उद्धार नहीं करके जी वो। मैं जाट समाज से आऊँ। जाटों को भी कुछ नहीं दिया? क्या दिया जी, मुझे बताओ। वो तो कह रहे हैं कि जाटों का तो बहुत भला किया हमने। क्या दिया जी? नहीं दिया। करछी और पर्ची पे नौकरी दी जाती थी बस। रोहतक में दे दी, उच्चाणे में दे दी, नरवाणे में दे दी, नानौर में दे दी। और यहाँ कुरुक्षेत्र यहाँ कुछ नहीं दी। या कुछ नहीं दी? यहाँ कुछ नहीं दिया जी। तो 10 साल में बीजेपी की नीति से खुश हो के नहीं? बीजेपी की नीति से खुश हूँ जी मैं। खुश हैं? हाँ जी। तो आपको लगता है कि इस बार वापसी कर रही है सरकार? 100% जी। 100%? हाँ जी। ये कह रहे हैं भाई साहब कि 100% सरकार वापसी कर रही है। आपको लगता है कि 10 साल बाद भी जनता स्वीकार करेगी भाजपा? बिल्कुल करेगी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हरियाणा का हल्का लाडवा सीएम सिटी बनने जा रहा है। हमारा ये गांव अंटेडिया आप देख भी सकते हो, एक तरफा माहौल है यहाँ पर और एक तरफा सरकार है। लाखों वोटों से यहाँ सीएम हम जीते गए। लेकिन हमने तो सुना कि यहाँ पे तो मेवा सिंह अभी कांग्रेस के सिटिंग एमएलए रहे। लेकिन सब कहते हैं, कहने का क्या जाता है, यहाँ एक तरफा इलेक्शन है। बिल्कुल नहीं, फाइट है या एक तरफा चुनाव है? एक तरफा चुनाव है। सीएम साहब जिंदाबाद। मेवा बिना खर्ची और बिना पर्ची के यहाँ पर काम हो रहे हैं और ये बहुत ईमानदार सरकार है। हमारे गांव से बिना खर्ची और बिना पर्ची के बहुत लगे हुए हैं। बहुत लगे हुए। बहुत, पुलिस में भी और हरियाणा राज्य परिवहन में भी और अनेकों क्षेत्र में लगे हुए हैं जी। लेकिन राहुल गांधी जब अक्सर घेरते हैं भाजपा को तो रोजगार के मामले पे घेरते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा ने रोजगार नहीं दिया। भाजपा ने जितना रोजगार दिया, जितना नौकरी दिया, इतना कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुई जी। अब राहुल गांधी का क्या प्रभाव है यहाँ पे? कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर एक तरफा माहौल है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ आप ये देखो, सभी घूम, एक बार कैमरा देखो कितना यहाँ पर माहौल बना हुआ है। गांव अंटेडिया, ये हल्का लाडवा हरियाणा में सीएम सिटी बनने जा रही है जी। तो सीएम सिटी बनाने के लिए लाडवा के लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से अब तीसरी बार भी बने, आप लोगों की वोटों से बने। तो क्या लगता है उनके कामकाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए किए? कल जिला कुरुक्षेत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी आए और हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों ने उनका बहुत स्वागत किया और बहुत भीड़ थी वहाँ पर। बड़ा ही मान सम्मान दिया हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों ने आदरणीय मोदी जी को और उनकी नीतियों से बहुत खुश हैं। उनकी नीतियों से खुश हैं? तो लगता है कि आने वाला चुनाव हरियाणा बीजेपी के पक्ष में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई संदेह तो नहीं? कोई संदेह नहीं है। 8 तारीख? हाँ बिल्कुल, 8 तारीख। कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है इनको। ये तो कह रहे हैं भाजपा आ रही है। ठीक है, ठीक करे। ठीक कह रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया करे। 10 साल में पेट नहीं भरा? 10 साल में पेट नहीं भरा? नहीं भरा, अभी वो कर रहा है। भुक्का है? हाँ तो एक बार और लाओगे? हाँ, फिर रजेगा, फिर बढ़ेगा ये। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आपकी सीट मिली है इस बार, ये लाडवा की सीट। तो अब तो ये सीएम सिटी बन जाएगा। यही तो हमारा जो लक्ष्य है, बढ़िया यही आएगा हमारा। यही उद्देश्य है। हाँ, कुछ काम वाम भी करा नहीं सरकार ने भाजपा? बहुत काम बहुत कर रहा है, बहुत करेगा अब भी। किसाना मजदूर के लिए किया? हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। और क्या बढ़िया है सरकार में? मोदी जी का क्या बढ़िया है? बस ठीक है, सब बढ़िया है।
मोदी जी कह रहे हैं कि अभी राव के कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। वो कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी इतना है। नहीं मनना पता जो करना है मना कह दिया। चाचा तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? डालीराम है मेरा नाम। क्या माहौल है चुनाव का? ठीक है जी, माहौल अच्छी सरकार है और अब की बार नायब सैनी जी बन सकते हैं। फिर से बन जाएंगे? हाँ जी, बन जाएंगे। कुछ काम वाम भी किया या भाई ऐसे ही आप उनके सपोर्टर हो? नहीं, काम भी कर रहे। काम भी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे जी। क्या गरीबा के भलाई में क्या करा हित में? गरीबों की भलाई में आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का है जो हैप्पी कार्ड बना दिया, और भी कई जो जिम्मेदार का छोटे जिम्मेदार को पैसे दे रहे हैं 2000 रुपये महीना, वो भी ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इनसे ज़्यादा सुविधा देंगे, इनसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ देंगे। जब आवेंगे जी तो देंगे। अब तो हम तो इसके पक्ष में, मतलब बीजेपी को वोट देंगे तो वही आएगा। अच्छा। उसकी वो तो बाद की बात है, जब आएगा तो जीते बनेगा। वो कह रहे हैं नहीं हुई तो इतनी बरसात नहीं हुई, लाइट बदलू दी हमारे से। अच्छा, मतलब हाँ, लाइट बढ़िया बहुत ज्यादा दी। और जैसे और और क्या? बार किसानों का फसल खराब होगी, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसमें भी हरियाणा सरकार ने हर जिम्मेदार को पैसे दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी खर्चा बहुत हो गया किसानों का, और बरसात की वजह से फसलें भी बहुत खराब हुई हो गए, बर्बाद हो हर किसान वर्ग को पैसा दिया है हरियाणा सरकार ने। दिया गया। मैंने सुना कि एमएसपी भी यहाँ पे है कई सारी फसल। हाँ, एमएसपी सभी फसलों हरियाणा मात्र पे, एक हाँ, ऐसा खरीफ की फसलों पे सभी एमएसपी है। ऐसा राज्य हरियाणा है। हमारी बहुत ईमानदार सरकार है। आदरणीय खट्टर जी ने यहाँ बहुत काम किया। और उसके बाद हमारे जो आदरणीय सीएम नायब सैनी है, उन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ 56 दिन मिले हैं, और 56 दिनों में उन्होंने अनेकों घोषणाएं की। 184 घोषणाएं अपने कार्यकाल में की है। हर रोज लगातार वे निर्णय करते थे भी कल क्या घोषणा करनी है। विपक्षी तो कह रहे हैं कि खाली घोषणा करते हैं, काम तो किए नहीं। कहने को हैं रोडों के काम लगा लो आप। दिल्ली से देख लो के एमपी तक, राजस्थान तक देख लो, हाईवे निकल गए। आप देख लो पानीपत से सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए स्पेशल रोड निकाल दिया है। ये काम नहीं है तो क्या है? तो राहुल गांधी क्यों नहीं मानते कि काम किया? तो पब्लिक मान रही है ना, पब्लिक ने देना है वोट, राहुल गांधी ने थोड़ी देना है। नहीं, वो तो लोगों को यही बता रहे हैं कि देश खराब कर गुमराह तो करेगा, ये शुरू से करते आए हैं गुमराह तो आज तक। वो तो कह रहे हैं कि हमने देश को बनाया था, गुमराह कहाँ बनाया था? तभी तो आज देश का रक्षा बजट देखो ना कितना मजबूत हुआ है। हाँ, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो देखो ना यूक्रेन का क्या हालत है। ऐसा हमारा हाल तो जाता अगर ये रहती सरकार, अगर कांग्रेस होती। ये देखो ना आप कितना बढ़िया काम किया इसने। मतलब भाजपा ने देश को संभाल लिया तीसरी बार, अब की बार तीसरी बार मतलब पूरा पेट भर के जब दम लोगे थोड़ा। पूरा पेट से भी ऊपर निकाल देंगे। हाँ। बोलो भारत माता की। लाडवा में क्या लगता है कि सैनी साहब मार देंगे बाजी? मारी पड़ी है जी भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है? ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।